की लेवल लिमिट पार कर जाती है। उसको बोलते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। और आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो कि उसका असर आपकी सेहत पे गिरता है। फिर क्या होता है पता है? आपकी सेहत खराब होती है, तो उसमें साथ में वो स्ट्रेस के साथ में क्या-क्या आता है पता है? बीपी आती है, शुगर आता है, हार्ट डिसीज़ आता है और ओबेसिटी भी आती है। हाँ, सब लोग खुद ऐसे सोच में पड़े होंगे कि ओबेसिटी कशी काय येते बाबा? हाँ, आपका मोटापा होता है, वो भी आपके वेट जो बढ़ता है, उसके लिए भी स्ट्रेस ही कारणीभूत है। तो इसकी ये सारी बीमारियों की जड़ है क्रोनिक स्ट्रेस। जब डिप्रेशन इसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में भी जाता है, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से ही डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि ज्यादा टेंशन ले लिया। लेकिन ये क्या होता है, 99% चीजें तो ऐसी होती है कि जो हम लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं। अभी बहुत जो पेरेंट्स ना जिनके बच्चे 10th में और 12th में है ना, वो पेरेंट्स टेंशन में क्यों टेंशन नहीं पता है? काय होणार बाबा माझ्या मुलाचं? याचा अभ्यास होईल का? इसकी पढ़ाई होगी क्या? ये पेपर अच्छे से लिखेगा क्या? इसको मार्क्स अच्छे आएंगे क्या? उसके बाद में उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी क्या? अभी वो कहाँ पे जाएगा? ये पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा? ये सब 99% ऐसे स्ट्रेस होते हैं ना कि जो कुछ काम के ही नहीं है। ओवर थिंकिंग, जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसको क्यों स्ट्रेस लेना है भाई? वो स्ट्रेस लेके आप खुद बीमार हो जाओगे। तो इसकी वजह से हमें ओवर थिंकिंग नहीं करना। कल जो होने वाला है उसके लिए आज क्यों सोच रहे हो भैया? वर्तमान में जियो। ना हमें भविष्य की चिंता करनी है, ना भूतकाल में जो देखना है। हमें आज में अगर जीना है तो हमें ये स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, इस स्ट्रेस को छोड़ना होगा। और स्ट्रेस आने की वजह से कोरोना स्ट्रेस जब आता है ना, तो कौन सी 3 चीजें होती है हमारे साथ में पता है आपको? पहले तो हेल्थ खराब हो जाए, बीपी, शुगर, हेल्थ डिसीज, ओबेसिटी आ जाती है। दूसरा होता है हमारे जीवन से हैप्पीनेस निकल जाता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति स्ट्रेस में है ना, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसके चेहरे पे 12 ही बजेंगे, क्योंकि वो सोचेगा क्या होगा, क्या होगा? आपके चेहरे पे दिखता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब वो चेहरे से बोले, "काय झालं आज? काही झालंय का?" तुमच्या बोलण्यात चेहऱ्यावर असं वाटतंय काही झालंय का? ऐसा हम पूछते हैं देखो, तो वो व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रहता, हैप्पीनेस निकल जाता है। और तीसरी बात होती है कि रिलेशनशिप खो देते हैं हम लोग। रिलेशनशिप खो देते यानी हमारे संबंध जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि हम बात-बात पे चिड़चिड़ापन होता है। घर में बच्चों ने कुछ माँगा तुरंत हाइपर हो गए, अगर हमारी वाइफ ने कुछ माँगा तुरंत हाइपर हो गए, वाइफ तुरंत हाइपर हो गई, तो संबंध खराब हो जाते हैं, किसी के साथ में भी। अगर हम कोई ड्यूटी पे काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हम अच्छा वर्क नहीं कर पाएँगे, कुछ नहीं कर पाएँगे, तो वहाँ पे भी हमारे बॉस के साथ रिलेशन क्या होंगे? खराब हो जाएँगे। तो इस स्ट्रेस की वजह से हमारे नाते संबंध भी क्या होते हैं? खराब होते हैं। उसके बाद में हमारा बिज़नेस डाउन हो चला जाता है। अगर आपका बिज़नेस है या तो आपका आप जॉब पे जाते हो, तो वहाँ पे अगर आप परफेक्ट काम अगर अपने कंपनी को नहीं देते हो, तो क्या कंपनी आपको ऐसे सैलरी देगी क्या? नहीं देगी। अगर आपके बिज़नेस में आपको स्ट्रेस है, आप चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपका बिज़नेस भी डाउन जाता है। तो इतने सारे हमारे जो डिसएडवांटेज बोलते हैं स्ट्रेस के होते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस के। तो अभी हम क्या देखेंगे पता है कि ये स्ट्रेस को ये सब बात तो हो गई मैडम, अभी बताओ तो सही कि भाई ये स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे? अरे वही तो बताने के लिए हम आए हैं। इस स्ट्रेस को हमें मैनेज करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, आप वो लिख सकते हो। आपको लिखना है कि हाउ टू मैनेज आवर स्ट्रेस। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है पता है? कीप योर एटीट्यूड पॉजिटिव, है ना? आपका जो भी एटीट्यूड है ना वो पॉजिटिव रखना है। आपका एटीट्यूड कहाँ से आता है? एटीट्यूड मतलब क्या पता है आपको? आपका नजरिया, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। नहीं तो बोले एटीट्यूड क्या होता है? हमको पता ही नहीं होता एटीट्यूड का मीनिंग क्या है। एटीट्यूड का मीनिंग होता है नजरिया, देखने का नजरिया, किसी की तरफ देखने का नजरिया, किसी चीज को समझने का नजरिया, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। और वो एटीट्यूड ना हमारे बैकग्राउंड से भी आता है, जिस बार हम कहाँ कौन से स्कूल में पढ़े हैं, हम कौन से माहौल में रहते हैं, हम कहाँ पे हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उससे एटीट्यूड आता है। लेकिन ये एटीट्यूड बदला जा सकता है, इसको हमें चेंज करना है। तो उसको हमें पॉजिटिव रखना है, हर चीज में पॉजिटिव रखना है। मैंने बहुत सारे लोग ना जिंदगी में देखे, वो क्या करते पता है? वो ना हमेशा कुछ भी चीज बताओ उसमें वो क्या प्रॉब्लम ही ढूंढेंगे, प्रॉब्लम। ऐसे लोग, तो हमें क्या करना है? ऐसे जो सकारात्मक मैंने पॉजिटिव विचारों के साथ में रहना। हर चीज की सोच है ना हमें हमेशा पॉजिटिव रखनी है। अभी तो हम सोचेंगे बाहर, जैसे अभी मेरा काम है लोगों को यहाँ पे कॉल पे बुलाना और उनको बताना कि भाई एक्सरसाइज करने आ जाओ। बहुत बारिश हो रही है, मैं सोचूंगी मैं बाहर कैसे जाऊंगी, मैं किसको बताऊं, क्या करूं? लेकिन अगर मैंने ऐसे सोचा कि भाई ये तो अच्छा है कि घर में रह के मैं वर्कआउट कर पा रही हूँ, बाहर जाने की जरूरत, छाता खोलने की ना भीगने की,
घर से ही वर्कआउट कर पा रही हो, नजरिया बदलो हर चीज का, हर चीज में, हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढो। उस प्रॉब्लम में, क्योंकि बहुत सारे देखो एक हमने देखा है कि एक व्हाइट बोर्ड है और इसके ऊपर एक ब्लैक सा ऐसा सर्कल निकाला, उसके ऊपर पूरा डार्क 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 सर्कल है वो। तो बहुत वो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो ब्लैक डॉट दिख रहा है। तो ये नजरिया, नकारात्मक लोगों का नजरिया हमेशा वैसे ही होता है, जो हमेशा निगेटिव सोचते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हर चीज को पॉजिटिव लेना है, बराबर। सेकंड क्या करेंगे हम, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग विच वी कांट डू इट। कुछ नहीं कर सकते आप परिस्थिति को, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है ना, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्यों उससे रोना है। जैसे ना मैं ऐसे सोचती थी, भाई मैं अंबानी के घर में जब जन्म लेती तो कितना बढ़िया रहता था ना, टाटा बिरला के घर में आती तो कितना अच्छा रहता था, किसी अमीर के घर में आती थी तो बहुत बढ़िया रहता था। हम तो सुबह में उठते हैं, आंखें बंद करते, अरे डोळे बंद केले की दुसरंच काहीतरी आठवतो। अभी सभी लोगों ने एक बात करनी है, क्या करना है पता है, सभी लोगों ने अपनी आंख बंद करनी है। आंख बंद की आपने की, आपके मन में बहुत सारे विचार आहे, बहुत सारे विचार आहे। आता गॅसवर कुकर ठेवला आहे, शाळेला मुलाला पाठवायचं आहे, आणखीन काय काय करायचं आहे। महिलाओं के नहीं मेल के भी दिमाग में आया होगा, कल मुझे कोई कहाँ पे क्या करना है, कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, कौन सा काम पूरा करना है, आया। लेकिन हाँ, बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी करनी बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है पता, आप बोलेगे एक्सरसाइज से क्या होगा, स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा, होता है ना। आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपके शरीर में क्या होता है, हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से आप खुश होते हो। देखो कौन कौन लोग सुबह में 5:30 बजे यानी 5:25 को ज्वाइन करते हैं, सुबह का कॉल ना, तो हाथ में एक एनर्जी ड्रिंक लेते हैं और एनर्जी ड्रिंक लेके सबको बोलते हैं कि बोलो अपना एनर्जी ड्रिंक का फ्लेवर बताओ, कश्मीरी कावा, गुड मॉर्निंग, ऐसे सब लोग बोलते हैं। किसने सुना है, सुना है क्या, सुबह में बोलते गुड मॉर्निंग। हाँ, फिर वर्कआउट हमारा स्टार्ट होता है, कैसे बोलते, गुड मॉर्निंग कश्मीरी कावा, ऐसे बोलते हैं सभी लोग, गुड मॉर्निंग कश्मीरी कावा, लेमन यानी जिंजर फ्लेवर, बीच में अलग अलग फ्लेवर है हमारे, दालचीनी फ्लेवर, इलायची फ्लेवर, ऐसे बताते हैं। और आफ्टर वर्कआउट 45 मिनट के बाद जब हम सबको अनम्यूट करते हैं और बोलते हैं आज का वर्कआउट आपको कैसे लगा, एनर्जेटिक वर्कआउट, जबरदस्त वर्कआउट, फैंटास्टिक वर्कआउट, छान वर्कआउट मैडम, क्या बदलाव दिखा आपको, बहुत बढ़िया। क्या बदलाव दिखा। सुबह में जब आपने बोला था गुड मॉर्निंग तो उसमें जोश नहीं था, लेकिन जब आप वर्कआउट करने के बाद बोलते हो ना तो उसमें एक जोश होता है। क्यों आता है पता है, एनर्जी आ गई ना वर्कआउट करने से, स्ट्रेस मैनेज हो गया, हैप्पी हो गया आप। इसीलिए हमें डेली वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे कॉल सिर्फ, आप सोचते हैं वजन कम करने के लिए वर्कआउट करना है, नहीं नहीं, वजन कम करने के लिए सिर्फ वर्कआउट नहीं करना है, हमें अगर खुश रहना है जिंदगी में, अगर हमें हमारा स्ट्रेस मैनेज करना है, जब भी आपको अगर स्ट्रेस आया ना बहुत काम का, तो आप वर्कआउट करो, कभी भी करो, आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। इसलिए एक्सरसाइज भी हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद में क्या करना है पता है, ईट हेल्दी फूड। हम क्या करते हैं, हमारे पास तो जोमेटो है, स्विगी है, टाइप किया, ऑर्डर किया, बाहर का खाना खाया, बराबर। लेकिन हम जो भी खा रहे हैं वो खाना सच में हेल्दी है क्या हमारे लिए, उससे जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें मिलनी चाहिए वो मिल रही है क्या, हमारे खाने में फाइबर प्रोटीन होना चाहिए, वो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है क्या। अगर हम बाहर से वड़ा पाव खा रहे, या तो बाहर से पानी पूरी खा रहे, या तो हम पिज्जा बर्गर खा रहे, उनसे कौन सा विटामिन है, ये मुझे बताओ, चैट बॉक्स में डाल सकते हो कि पिज्जा में कौन सा विटामिन है, वड़ा पाव में कौन सा विटामिन है, पानी पूरी में। अच्छा खाना खाए, और ये मैं नहीं बता रही, हमारे ग्रंथ बताते, हमारे गीता में भी बताया कि वहां पे उन्होंने आहार बताया, 16वें अध्याय में, अगर आपने पढ़ा होगा ना, गीता के 16वें अध्याय में बताया है कि हमारा आहार सात्विक, राजस और तामस, 3 प्रकार के आहार होते हैं। जो सात्विक आहार लेते हैं ना वो हमेशा शांत और अच्छा उन्नति करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं, स्पिरिचुअल भी करते हैं, और जीवन में शांति रहते हैं। जो राजस जैसा आहार करते हैं ना वो हमेशा ऐसे एंग्री पर्सन जैसे रहते हैं, हमेशा निगेटिव ज्यादा सोचते हैं। और जो तामस आहार करते हैं, यानी ज्यादा तीखा तला हुआ ऐसे लोग खाते हैं ना, वो लोग हमेशा जीवन में हाइपर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो खाना वैसे खाते, जैसे खाओ अन्न वैसा बने मन। तो आपको अगर स्ट्रेस को मैनेज करना है तो आपका खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैंने मेरा खाना चेंज किया, उसकी वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल है, और मेरा खाना क्या है पता है आपको,
ये देखो, ये जो है ना, ये मेरा जो है ना, ये मेरा डिनर भी है और ये मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी है। और इसकी वजह से है ना, इसकी वजह से मेरा जीवन बदला, मेरा स्ट्रेस मैनेज हो गया। मैं बताऊंगी थोड़ी देर में कैसे पौष्टिक और न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला खाना खाना जरूरी है, बराबर, राइट। उसके बाद में आता है हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। जैसे मैम ने बोला कि खुद के लिए समय निकालो। अपनी जो भी हॉबी है ना, जैसे किसी को रीडिंग, बुक रीडिंग अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग अच्छा लगता है, किसी को स्विमिंग अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। तो आप खुद के लिए वो समय निकालो ना भाई। आप समय के लिए नहीं है, समय आपके लिए होना चाहिए। भागते रहते सकते हो ना, तो वो बहुत बड़ा काम है। आपका खुद का स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। हेल्प करो किसी को, हेल्प यानी किसी के जीवन में खुशी आने के लिए। मैं पैसों की हेल्प नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो बोलेंगे मैंने कल इसको 10,000 दिए तो मुझे खुशी नहीं मिली, स्ट्रेस ही आया, उसने मुझे पैसा रिटर्न नहीं दिया। उसके लिए नहीं बोल रही, वो ना बोलना है। किसी के साथ वो व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि रिलेशन खराब हो जाते। हमें किसी के जीवन में ऐसे बदलाव करने हैं जिसकी वजह से, और वही हमारे कोच करते हैं। आपके कोच ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, उसमें उनका क्या स्वार्थ है? तो स्ट्रेस आ गया, कोई बात नहीं, अच्छी होने वाली। एक कोच आपको करता है। कोच क्यों करता है पता है? जब आपका वजन कम होता है और आप अपने अच्छे पसंद वाले कपड़े पहन सकते हो, और आप बोलते हो ना, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आज से आपको ये बीपी वाली गोली लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बीपी स्टेबल है, आपको शुगर वाली गोली लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी शुगर अभी नॉर्मल है। कितने खुश होता है व्यक्ति, खुश होकर कोच को फोन करता है, आज मुझे ऐसे बोला, थैंक यू माय कोच। तो कोच खुश हो जाता है। तो कोच का स्ट्रेस मैनेज होगा, कोच खुश होगा ना। दूसरों के खुशी में खुशी ढूंढो, और इसीलिए कोच आपको इतना जी जान तोड़ के यहाँ पे बुलाते हैं, आपको बताते हैं अच्छा खाना खाओ भाई, क्योंकि जीवन में सुखी रहना तो बहुत सारी बातें होती है और हमारे कॉल पे ही होती है। देखो, हम अपने कॉल पे सब करवाते हैं। सुबह में कार्डियो वर्कआउट करवाते हैं जो स्ट्रेस के लिए जरूरी है, उसके बाद में जुम्बा करवाते हैं जिससे हम खुश रहते हैं, उसके बाद में हम मेडिटेशन करवाते हैं जिसकी वजह से हमारा मन पावरफुल होता है, उसके बाद में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसको सुनने के बाद पता हो जाता है कि भाई मेरा तो दुख बहुत कम है, बहुत सारे लोगों को तो बहुत सारी तकलीफें थी। इसलिए एक्सपीरियंस भी सुनना बहुत जरूरी है, जिससे पॉजिटिव माइंड सेट होता है। तो ये सब चीजें अगर हमें कॉल पे मिलती है तो क्यों छोड़ना है फ्री में। तो आज ही सभी लोगों ने मॉर्निंग कॉल के लिए सबको पूछना है कि भाई मुझे वो मॉर्निंग कॉल वाली लिंक दो, जिससे मेरा जीवन सुखी होने वाला है। जीवन सुखी करने के लिए ना, मैं एक बोलूंगी आपको, जीवन सुखी करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है जो ऐसे घूमेगी और आप सुखी हो जाओगे। आप खुद ही खुद को सुखी कर सकते हो। और अगर आपको आपका स्ट्रेस मैनेज करना है, अगर आपको जीवन में सुखी रहना है ना, तो इस स्ट्रेस को मैनेज करना ही होगा, करना ही होगा। दूसरे की जिंदगी बदल के तो देखो क्या सुकून मिलता है। यहाँ पे जो भी कोच है ना, उनको पूछो कि जब कॉल पे आप लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हो ना, बहुत सारे लोग कंजूसी करते हैं, एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं करते। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस शेयर करते हो ना, और जब आप बताते हो मेरी मुझे एसिडिटी थी, मेरे सर दर्द था, और मेरे कोच ने मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट चेंज किया और मेरा जीवन बदल गया, थैंक यू माय कोच। कोच के आंख से आंसू आते। क्यों आते? यही तो जीवन है, समझो। दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हो, तो ऐसा कोई भी धरती पे कोई नेक काम नहीं है कि दूसरों की खुशी के लिए काम करो। और यही हमारे कोच करते हैं। तो कभी भी आज के बाद कोच का अगर फोन आता है तो उसको इग्नोर मत करो, उसको कट मत करो, उसको वापस कॉल करो। सोचो कि उन्होंने क्यों कॉल किया होगा। हाँ, तो ये सारी आज की जानकारी इतनी थी। हमारे पास समय की बहुत सारी पाबंदी है, लेकिन इतना ही बोलना चाहूंगी कि जीना है तो खुशी से जियो, भाग के नहीं जाना जीवन से। हर हालात में खुश रहना है, हर परिस्थिति को हमें संभालना है, हर परिस्थिति को चेंज करने के लिए हमें खड़ा रहना है। इसलिए हमेशा हैप्पी, हेल्दी रहना है, मेडिसिन लाइफ जीना है, तो इस कॉल के साथ जुड़े रहना है। और अभी मैं यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बताऊंगी आपको कि मेरा स्ट्रेस कैसे मैनेज हुआ। यहाँ पे मैं भी बहुत टेंशन लेने वाली थी। मैं 5 साल पहले यहाँ पे जुड़ी थी, 5 साल हो गए मुझे इस कॉल पे। उसके पहले का मेरा जीवन था हर एक बात के लिए टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना। कुछ भी बात रहेगी, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो दिन भर मैं वही सोचती रहती थी, इसने मुझे ये बोला, इसने मुझे वो बोला, ह्याने का असं मला म्हटलं असेल, त्याने का म्हटलं असेल, माझा फोनच का उचलला नसेल, ऐसे मैं सोचती थी। लेकिन जैसे मैं कॉल पे आ गई, जैसे मेरा मेरा ग्रेट ऐसा फ्यूल न्यूट्रिशन, ये इसकी वजह से मेरा जीवन बदला है। इसकी वजह से मेरे हेल्थ चैलेंज तो दूर हो गए,
सर दर्द दूर हो गया, सब मेरी जितने भी हेल्थ की यानी आलस, थकवा, कंटाळा सगळं गेलं. पार्लरचा खर्च कमी झाला कारण स्किनला आता ग्लो आला. 55 की एज में मैं बहुत सकारात्मक और एनर्जी से रहती हूँ, बरा? तो इसकी वजह से मेरा जीवन बदला क्योंकि सात्विक आहार आहे हा. सकस संतुलित सात्विक आहार घेतला पाहिजे आपलं शास्त्र सांगतो. बरोबर? और ये ऐसा खाना है जो हमारे शरीर को पोषण भी देता है और हमारा स्ट्रेस भी मैनेज करता है. अभी आप एक्सपीरियंस सुनोगे बहुत सारे लोगों की स्ट्रेस कैसे मैनेज हुआ इसकी वजह से. मेरा तो हुआ. फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, मेरा वैनिला फ्लेवर है, राइट? तो ऐसा खाना मैंने चेंज किया और मैं बहुत डिप्रेशन में जैसे जा चुकी थी, कैसे मेरी लड़की की शादी हो गई थी और मैं ऐसे सोचती कि जीना क्या, किसके लिए जीना. मेरे कपड़े है ना कहीं से अगर ऐसे खुल गए है ना तो भी मैं ध्यान नहीं देती थी. मुझे लोग बोलते थे अरे असं काय राहता तुम्ही. एब्रो करने नहीं जाती थी. मुझे लगा अभी मेरा खत्म हो गया, 50 की उम्र में मेरा सब खत्म हो गया ऐसे लगता था. लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक एम मिला कि नहीं, जिंदगी को जीना चाहिए. ये मेरी नहीं है, मुझे किसी ने दी हुई जिंदगी है तो मैंने जीना सीख लिया. मेरे घर में बहुत सारे रिजल्ट है. मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड ने जैसे फ्यूल स्टार्ट किया तो वो 62 की उम्र में, अभी 62 उनको कंप्लीट होगा, 63 है, आज भी कारपेंटर वाला काम करते जितना हार्ड वर्क होता है. रिसेंटली उनको एक प्रॉब्लम हुई थी, उनका मटक्याचा जे असतं ना, मटकाचा पेट झाला होता, बरोबर? कुछ ऐसा उन्होंने वजन उठा लिया था, उसकी वजह से चल भी नहीं पा रहे थे, ऐसे झुक के चल रहे थे. झुक के सब लोग बोलते थे क्या हुआ क्या हुआ. लेकिन मैंने उनको, मेरे न्यूट्रिशन पे मुझे भरोसा था. मेडिसिन तो ट्रीटमेंट है लेकिन न्यूट्रिशन तो सही करता है. और आज वही व्यक्ति, मैंने उनको एक्स्ट्रा फ्यूल तो हम लेते हैं लेकिन एक्स्ट्रा फ्यूल भी दिया उनको. आज वो आदमी सही ऐसे चल रहा है. उनको ना पट्टे की जरूरत है. कुछ सब लोग देख के हैरान हो गए, ये इतना झुका हुआ आदमी सही कैसे हो गया. ये ताकत होती है अच्छे खाने की. आज मेरे लड़की है, लड़की क्या लड़का है, उसको वो तो ये फ्यूल बहुत पसंद है. मेरे घर की सब फैमिली आज हेल्थी है. सिर्फ और सिर्फ मैंने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट चेंज कर, मेरे कोच का सुना. मैं बहुत चाय पीने वाली थी, चाय भी छूट गई मेरी. जो लोग यहाँ पे ऐसे बदलाव चाहते हैं वो चैट बॉक्स में डालेंगे कि हाँ मुझे भी ऐसे बदलाव चाहिए, मेरी जो आदत है मुझे चेंज करनी है, चाय की आदत, मुझे वजन कम करना है या मैं कहाँ से हूँ, आप चैट बॉक्स में अभी डालेंगे ताकि कोच आपको संपर्क करेंगे. जो लोग भी नए हैं ना वो डालेंगे कि मुझे भी ऐसे बदलाव चाहिए जिससे मेरे जीवन में और घर में खुशी आए. और बस बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे होंगे कि जिनको यहाँ पे आने के बाद जिनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं, जिनका स्ट्रेस मैनेज हो गया, जो डिप्रेशन में जाने वाले थे आज एनर्जी से जी रहे. ऐसे लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस करना है. मैंने बोला ना कि आपके एक्सपीरियंस खुद शेयर करने. मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा है लेकिन अभी मेरे पास इतना समय नहीं है. लेकिन हम दूसरों के जो एक्सपीरियंस है, टेस्टिमनी है हमारे कुछ लेती हूँ तो वो नॉर्मल है. मेरी गोली दोबारा चालू नहीं की है डॉक्टर ने. तो आज मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ और अमेजिंग. जैसे मैम ने बताया कि स्ट्रेस आता है लेकिन उसको मैनेज करने के लिए मॉर्निंग में अपन है बुक रीडिंग्स होते हैं. जहाँ पे अभी मेरा लैपटॉप है